नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम लोग स्प्लिट एसी का वायरिंग कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्प्लिट यूनिट है जिसका इंडोर यूनिट ये रहा, ये और ये आउटडोर यूनिट। ठीक है, अब इसका वायरिंग कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ये टर्मिनल हो गया आपका इंडोर यूनिट का, ये टर्मिनल हो गया, और ये टर्मिनल हो गया आउटडोर यूनिट का। जहाँ पे आप देख सकते हो एल मीन्स यहाँ पे फेज सप्लाई देना है, लाइव वायर, यहाँ पे न्यूट्रल, और ये वाला हो गया आपका कंट्रोल वायर का है, कम्युनिकेशन वायर जिसे बोलते हैं, और ये हो गया ग्राउंड टर्मिनल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी है, ये ग्राउंड हो गया, ये फेज वायर के लिए, ये न्यूट्रल के लिए, और ये वाला टर्मिनल जो होता है कि आपस में लूप होता है, और ये हो गया कम्युनिकेशन वायर का। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, पावर सप्लाई देने के लिए, ये तो सिंगल फेज है, सो पावर सप्लाई देने के लिए एक तो सोर्स चाहिए। सो यहाँ पे क्या है, 220 वोल्ट एसी का सोर्स है। ठीक है, जहाँ पे ये लाइव हो गया, फेज वायर है, न्यूट्रल वायर है, और ग्राउंडिंग है, अर्थिंग है। यहाँ पे क्या किए हैं, एक मेन ब्रेकर ले लिए और बीच में एक आइसोलेटर डाल दिए, नॉर्मल एक स्विच की तरह। अब क्या होगा, यहाँ से हम फेज वायर लिए और इस ब्रेकर का इनपुट में कनेक्ट कर दिए, और उसके बाद इसके आउटपुट से इसके स्विच में कनेक्ट कर दिए, ये आइसोलेटर में, और यहाँ से डायरेक्टली कहाँ गया, ये आपका आउटडोर यूनिट का L1 टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे फेज सप्लाई हम लोग आउटडोर यूनिट का जो टर्मिनल ब्लॉक है वहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर दिए। सिमिलरली अब न्यूट्रल का होगा, न्यूट्रल का सिमिलरली इनपुट में कनेक्ट किए, आउटपुट से ब्रेकर का आउटपुट से लेकर ये डीपी टाइप का होता है, डबल पोल आइसोलेटर, यहाँ से फिर न्यूट्रल लेकर ये न्यूट्रल वाला टर्मिनल में दे दिए। तो ये आपका आउटडोर यूनिट में फेज और न्यूट्रल चला गया। अब सिमिलरली आपका अर्थिंग का भी वैसे ही ग्राउंडिंग का कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ तक तो क्या हो गया, आपका आउटडोर यूनिट फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग जो ग्राउंडिंग है वो पा चुका है। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इंडोर यूनिट को पावर सप्लाई देंगे। उसके लिए मैं पहले ही बोला था, ये जो फेज है यहाँ पे ये इंटरलिंक होता है, सो यहाँ पे भी पावर अवेलेबल है। तो अब L2 से वायर लेंगे वहाँ पे कनेक्ट करके, और ये दे देंगे आपका इंडोर यूनिट का L टर्मिनल। सिमिलरली आपका न्यूट्रल का भी है, वैसे ही हम यहाँ पे दे देंगे, और अर्थिंग का भी यहाँ से इसके अंदर दे देंगे। अब एक रह गया ये वाला, सो इसे बोलते हैं, ये CC दोनों जगह है, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन वायर या कंट्रोल वायर भी बोल सकते हैं। ये भी मेजर वायर है जो आउटडोर यूनिट का इंडोर यूनिट के टेम्परेचर के साथ कैसे कंट्रोल करे, वो ये इसके थ्रू सिग्नल देता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा वायरिंग था इंडोर और आउटडोर यूनिट पावर कनेक्शन के लिए। अब ये जो हम लोग अब डिटेल में जा रहे हैं कि आउटडोर यूनिट के जो यहाँ से ये तो पावर टर्मिनल आ गया, उसके बाद अंदर जो यहाँ से जाएगा इंटरनली, जहाँ पे कंप्रेसर है, कैपेसिटर है, फैन, कंडेंसर मोटर है, ये सब कैसे मतलब कनेक्ट करें, कॉन्टैक्टर भी होगा, तो वो हम लोग डिटेल में जानेंगे। वैसे सिमिलरली इसका भी जानेंगे, पीसीबी का वायरिंग। ठीक है, तो हम लोग पहले चलते हैं आउटडोर वायरिंग के पास। तो आउटडोर वायरिंग अब करने के लिए जो अपना पावर टर्मिनल बॉक्स है, इधर जानिए ये वाला, इससे अब अंदर जो जाते हैं कहाँ कहाँ पर वायरिंग करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक मेन ब्रेकर ले लिया जो अपना पावर सप्लाई सोर्स है 220 यहाँ पे। वैसे ही अब ये इंडोर यूनिट हो गया, और ये कॉन्टैक्टर हो गया, 2 पोल का कॉन्टैक्टर हो गया। यहाँ पे ये आपका कंप्रेसर का कैपेसिटर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर। वैसे ही आपका ये कंडेंसर फैन का है, ये टर्मिनल ब्लॉक जहाँ पे ये कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग का पॉइंट है, ये कंडेंसर फैन का ये कैपेसिटर है, और ये हो गया आपका लो प्रेशर स्विच, ये हाई प्रेशर स्विच। ठीक है, ये प्रेशर स्विच का टर्मिनल ब्लॉक हो गया। अब ये ओवरऑल इसका वायरिंग कैसे करते हैं वो हम लोग अब देख लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब मेन ब्रेकर के लिए ये यहाँ पे इनपुट जो फेज सप्लाई है यहाँ से लेंगे, यहाँ पे इनपुट में कनेक्ट कर देंगे ब्रेकर का। वैसे ही अब ये फेज सप्लाई का आउटपुट लेकर टर्मिनल ब्लॉक में चला गया। अब इस टर्मिनल ब्लॉक से हम लोग जो कॉन्टैक्टर का जो है यहाँ पे NO पॉइंट है,
ठीक है। एनो कॉन्टैक्ट, ये वाला एनो कॉन्टैक्ट से इसका आउटपुट से लेकर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका जो कंप्रेसर का जो है ये आपका टर्मिनल ब्लॉक है, ये वाला पार्ट, इसमें कॉमन टर्मिनल है, उसमें कनेक्ट कर देंगे ये फेज वायर। फेज वायर किसके थ्रू जा रहे हैं, ये कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट के थ्रू। अब न्यूट्रल का लिए, न्यूट्रल वायरिंग, तो न्यूट्रल यहाँ से इनटेक लिए इसका ब्रेकर से, और आउटपुट से लेकर टर्मिनल ब्लॉक पे गया न्यूट्रल, और फिर से इसका एनो कांटेक्ट, एक दूसरा एनो कांटेक्ट यूज़ किया, और आपका ये क्या होगा, डायरेक्ट हम यहाँ से ये जो कैपेसिटर है कंप्रेसर का, उसका फर्स्ट टर्मिनल जो होता है उसमें दिया, और सेकेंड टर्मिनल से, ये फर्स्ट ही टर्मिनल से क्या करेंगे, डायरेक्ट रनिंग वाइंडिंग को दे देंगे, लेकिन सेकेंड टर्मिनल से क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग के दे दिए, तो ये एज स्टार्टिंग कैपेसिटर हुआ। सिंपली क्या करेंगे, न्यूट्रल को लेंगे, फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, और फर्स्ट टर्मिनल से लूप करके रनिंग वाइंडिंग में दे देंगे, और दूसरा जो टर्मिनल है कैपेसिटर को वहाँ से कनेक्ट करते ही स्टार्टिंग वाइंडिंग में दे देंगे। अब यहाँ तक क्या हुआ, आपका कंप्रेसर का वायरिंग हो गया। अब आते हैं आपका कंडेंसर का, तो कंडेंसर का अब ये अर्थिंग भी दे देते हैं, सो यहाँ से अर्थिंग दे दिए, ये वाला जो हुआ यहाँ पे अर्थिंग वाला टर्मिनल, ये अर्थिंग वाला टर्मिनल कनेक्ट कर दिए। अब आ गया इसका बारी, ये जो कंडेंसर का कनेक्शन कैसे करें, तो ये सिमिलर, इसका एनो कॉन्टैक्ट जो है उसका आउटपुट से कनेक्ट करके ये कहाँ पे देंगे, डायरेक्ट आपका कॉमन टर्मिनल फेज, और न्यूट्रल सिमिलरली क्या करेंगे, इसका कैपेसिटर ये रहा, इसका कैपेसिटर का फर्स्ट इन में देंगे, और इसी से लूप करके ये रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा टर्मिनल से क्या करेंगे, वायर लेकर और स्टार्टिंग वाइंडिंग में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्रेसर का वायरिंग, और ये आपका कंडेंसर फैन का वायरिंग। अब आ जाते हैं कंट्रोल वायरिंग की तरफ। अब ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट करने के लिए कुछ इसको A1 और A2 में सप्लाई चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, वो ये कॉन्टैक्टर कैसे कंट्रोल होगा, तो इसके लिए अब यहाँ से ये फेज वायर आउटडोर से इधर गया इंडोर की ओर, न्यूट्रल भी इधर से गया उधर। अब क्या होगा कि कॉमन जो वायर है, कंट्रोल वायर, कम्युनिकेशन वायर, वो आएगा इंडोर की यूनिट से। तो पहले क्या किया, A1 पे मैं यहीं से न्यूट्रल का लूप दे दिया, लेकिन A2 पे क्या चाहिए, फेज सप्लाई चाहिए, तो A2 पे क्या करेंगे, डायरेक्ट इधर से इंडोर की ओर से ये कंट्रोल वायर, कम्युनिकेशन वायर आएगा, उसके थ्रू ही क्या होगा कि यहाँ पे फेज सप्लाई आएगा, इंडोर यूनिट कमांड देगा तभी आएगा ये। तो यहाँ से ये गया आपका प्रेशर स्विच का टर्मिनल में, और इसका आउट यहाँ से गया हाई प्रेशर स्विच का, ये टर्मिनल में कनेक्ट होगा यहाँ पे, और इसका दूसरा सिरा से आपका कनेक्ट होकर ये टीवी पर गया, और ये टीवी का आउटपुट से ऐसे निकल के फिर ऐसे गया ये टीवी में, और इसका आउटपुट से इधर से आएगा ये फिर लो प्रेशर स्विच का फर्स्ट टर्मिनल में जाएगा, और सेकेंड टर्मिनल से जैसे इसका फर्स्ट टर्मिनल में गया, और सेकेंड टर्मिनल से निकल कर ये फिर आपका इस टर्मिनल ब्लॉक पे गया, और यहाँ से फाइनली आपका क्या होगा, ये A2 में जाएगा। ये हो गया आपका कॉइल सप्लाई टर्मिनल। तो इस तरह से वायरिंग करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्ट है, यहाँ से देखिएगा तो ये टर्मिनल ब्लॉक हटा देंगे तो ऐसे जा रहा है, ये जो हो गया, ये खास में शुरू में NC कांटेक्ट होता है नॉर्मली क्लोज, तो इनिशियली ये पास होने देता है, ऐसे करके ये वायर ही मान लीजिए, और यहाँ पे भी ये इनिशियली नहीं होता, लेकिन गैस का प्रेशर बढ़ने से ये आपका NC हो जाता है, और ये आपका ऐसे करके पावर जाएगा। तो ये दोनों सेफ्टी के लिए है, ये ऑलवेज आपका सक्शन साइड में यूज किया जाता है, डिस्चार्ज साइड में हाई प्रेशर स्विच, और लो प्रेशर स्विच ये सक्शन साइड में होता है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए, जब भी हाई प्रेशर होगा तो कट कर देगा, जब भी लो प्रेशर होगा तो ये कट कर देगा कंप्रेसर को। ठीक, अब इंडोर यूनिट की तरफ आ जाते हैं। तब इंडोर यूनिट में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इंडोर यूनिट हो गया आपका, जहाँ पे ये मेन PCB बोर्ड होता है, ये मेन PCB बोर्ड हो गया इंडोर यूनिट का। सिमिलरली आपका ये वहाँ का ब्लोअर जो होता है इंडोर यूनिट के फैन, जिसे इवापोरेटर फैन भी बोलता है, आप सिंपली ब्लोअर भी कह सकते हो, और ये पावर टर्मिनल रहा।
तो यहाँ पे जो पावर टर्मिनल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, आउटडोर यूनिट से आ रहा है इसका पावर सप्लाई। तो मैं आउटडोर यूनिट से लिया ये पावर सप्लाई, और न्यूट्रल भी आउटडोर यूनिट से आया, और अर्थिंग भी आउटडोर यूनिट से आया। अब यहाँ पे ओवरऑल देख लेते हैं। ये आपका इवापोरेटेड फैन हुआ, उसका टर्मिनल कॉमन, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग का ये हो गया। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, जो डिस्प्ले पे क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है, कितना में हम लोग सेट कर रखे हैं, और कौन सा मोड है, फैन मोड है या हीटिंग मोड है या कूलिंग मोड है, फैन का स्पीड कौन है, हाई लो मीडियम, ये सब यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो। वैसे ये रहा आपका स्विंग मोटर, जो क्या करता है, उसका लूवर जो होता है इंडोर यूनिट का, उस लूवर को फ्लिप करते रहता, अप डाउन, ये लूवर, ये स्विंग मोटर ऑन कर दिए। तो ऐसे ही ये पाइप सेंसर है जो आपका रूम टेम्परेचर का रूम टेम्परेचर मेजर करता है। इसी के थ्रू आपका ये कंट्रोल होता है। ये रिले, एक खास में रिले है, ये वाला आपका रिले है। और ये ये पाइप सेंसर हो गया। पाइप सेंसर ये डिफोरेस्टेड मोड में है, जो पीछे ये पाइप के ऊपर लगा रहता है। ये उस पाइप का टेम्परेचर सेंस करके ये कटअप कर देता है। वैसे आपका रूम टेम्परेचर हो गया। रूम टेम्परेचर मीन्स रूम का टेम्परेचर कितना है वो सेंस करने के लिए। और ये रहा ट्रांसफार्मर, जिसको 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर 12 वोल्ट में वो देता है, जहाँ जहाँ चाहिए उसके थ्रू देता है। ये हो गया आपका कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर, इस फैन का कैपेसिटर है। तो ये सब इंटरनली कनेक्टेड होता है पीसीबी बोर्ड में। अब देखिए वायरिंग करते हैं। पहले फेज सप्लाई ले लेते हैं। नहीं, पहले न्यूट्रल, आपको डायरेक्ट यहाँ पे न्यूट्रल टर्मिनल होगा, वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये न्यूट्रल हो गया, और उसके बाद आप फेज वायर लिए, और ये डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 नंबर जो रिले का कॉन्टैक्ट, एनो कॉन्टैक्ट है ये, खास में एक्चुअल एनो कॉन्टैक्ट है ये, 3 और 4 एनो कॉन्टैक्ट में 3 नंबर में कनेक्ट कर दिए। और 4 नंबर से हम लोग क्या करेंगे, ये आउटपुट लेके आपका कंट्रोल वायर या कम्युनिकेशन वायर जो बोलते हैं वो, ये चला जाएगा आपका आउटडोर यूनिट। तो यही रिले जो है आउटडोर यूनिट को कंट्रोल करता है। तो ये सारा जो सिस्टम है ये नॉन इन्वर्टर टाइप का एसी है। इसमें क्या होगा कि स्पीड आपका फिक्स रहेगा, फुल स्पीड में ही आपका कंडेंसर फैन दौड़ेगा, कंप्रेसर दौड़ेगा। तो ये नॉन इन्वर्टर टाइप का एक सिंपली सा है। अब आ गया आपका ये इवापोरेटेड फैन का कनेक्शन। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि 3 टर्मिनल होता है, एक हाई स्पीड, एक मीडियम स्पीड, एक लो स्पीड। तो यहाँ से एक जैक होता है, जैक में आप कनेक्ट कर दोगे तो ये कनेक्शन हो जाएगा, ये कॉमन वाला। अब वैसे ही आपका हो गया न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या होता है, डायरेक्ट ये इनबिल्ट यहाँ पे गया हुआ है रिले के पास, ये कैपेसिटर है, और कैपेसिटर से ये न्यूट्रल निकलेगा, और ये चला गया आपका रनिंग वाइंडिंग में। और कैपेसिटर का दूसरा जो सिरा है, यहाँ से आपका एक वायर लेकर ये स्टार्टिंग वायरिंग में चला गया। तो ये जो न्यूट्रल है इंटरनली आपका कनेक्शन होकर यहीं से आया हुआ रहता है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब ये यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर हो गया, आप 220 वोल्ट यहाँ से इंटरनली कनेक्ट होता है। ये जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पे दे देता है। और इसका भी जैक होता है, जैक आप सिंपली अब कनेक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं ये सब, ठीक है। अब सिंपली वर्किंग को बात कर ले, तो जैसे सिंपली वर्किंग कैसे करता है वो बात कर लेते हैं। जैसे समर सीजन है, गर्मी का मौसम है, उसमें मैं रूम टेम्परेचर क्या किया, मैं 18 डिग्री सेट कर लिया। नहीं, सेट टेम्परेचर मुझे चाहिए कितना, 18 डिग्री, लेकिन मेरा रूम टेम्परेचर अभी कितना है, 22 डिग्री है मानिए, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर आपका कहाँ पे दिखाएगा, ये डिस्प्ले पे ये सेंस करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो ये सेंसर ये सेंस करेगा, और क्या होगा, पीसीबी कमांड देगा इस रिले को कि इतना नहीं पहुंचा है करके, 18 डिग्री रूम टेम्परेचर नहीं है, कि जो कि यूज़र का रिक्वायरमेंट है 18 डिग्री मेरा रूम टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन है नहीं। तो ये क्या करेगा, ये पीसीबी बोर्ड इस रिले को ऑन करेगा। रिले को ऑन करते समय क्या हो जाएगा, आपका आउटडोर का यूनिट जो है कॉन्टैक्टर वो एक्टिवेट हो जाएगा, कॉन्टैक्टर को इनर्जाइज करेगा, उससे आपका कंप्रेसर भी चलेगा, आपका कंडेंसर फैन भी चलेगा, ठीक है। ये कब तक चलेगा,
जब तक आपका ये टेम्परेचर 18 ना हो जाए, 18 डिग्री। जब भी आपका रूम टेम्परेचर आपका 18 डिग्री आ गया, ये जब रूम टेम्परेचर सेंस करेगा, पीसीबी बोर्ड को कमांड देगा और ये पीसीबी बोर्ड फिर इसको रिले को क्या करेगा, कॉइल सप्लाई को कट कर देगा। तो ये रिले डीएक्टिवेट हो जाएगा, मीन्स ये एनो हो, ये पहला एनसी था, ये एनो हो जाएगा। मीन्स ये अब ये कंट्रोल वायर के थ्रू जो जा रहा था कॉन्टैक्टर कॉइल में आउटडोर यूनिट का, वो वहाँ पे कट हो जाएगा। तो कॉन्टैक्टर क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, कंप्रेसर का सप्लाई जो होगा बंद कर देगा, और कंडेंसर फैन का भी। तो उस समय क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही ओवरऑल ये काम करता है। ठीक है, तो होप आप लोग समझे होंगे स्प्लिट एसी का वायरिंग कैसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।